नमस्कार दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। 27 नवंबर साल की सबसे बड़ी कार्तिक पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज रोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेगी। रुपयों पैसों पर राजमाता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके साथ पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द कष्ट संकट होंगे दूर और सुख आपके कदमों में आ जाएगा यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय माता को खिला देते हैं। द वास्तुशास्त्र वॉइस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि 27 नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों, यकीन मानिए, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी आपके जीवन से। गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, गरीबी जड़ से दूर हो जाएगी हमेशा के लिए यदि आप एक छोटी सी चीज 27 नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय माता को खिला देते हैं। तो दोस्तों, इस बार की कार्तिक पूर्णिमा में बहुत ही दिव्य दुर्लभ संयोग में है, आपके जीवन से तत्काल गरीबी को समाप्त कर देगी। ये मान ले आप गाय माता से जुड़े इन उपायों को यदि आप कर लेते हैं दोस्तों, वे कौन से उपाय हैं जो कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए, जिसे करने से व्यक्ति को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, व्यक्ति माला माल हो जाता है और जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाती है, दुख दर्द कष्ट संकट दूर हो जाते हैं और सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खास और महत्वपूर्ण अचूक चमत्कारिक उपाय को बताने वाले हैं जो कि गाय माता से जुड़े हैं। अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाए, आप धन से माला माल हो जाए और 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, शुरू से अंत तक। बीच में से कटकर वीडियो देखोगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो समय निकाल कर पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्लेश कलह से बचकर रहना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ होता है, इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। द प्राचीन जानकारी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय माता की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय माता को हम कुछ ना कुछ हम खिलाते जरूर है। गाय माता को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय माता की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय माता की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में मां लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय माता की सेवा नहीं होती है, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती ही रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो गाय माता पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय माता को रोटी जरूर खिलाई जाती है, लेकिन कई बार कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे यही इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि द वास्तुशास्त्र वॉइस चैनल की वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय माता को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय माता को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय माता को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय माता को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय माता को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते
तब ऐसे में आप गाय माता को रोटी खिलाएं। गाय माता के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय माता को आप क्या खिलाए उसके बारे में। लेकिन गाय माता को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वो जानते हैं। रोटी तो हर कोई खिलाता है गाय माता को। अब ये रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन खिला देते हैं, सुबह सुबह वो नहीं खिलाना चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय माता मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय माता को खिलाने से गाय माता का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय माता को एक दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय माता को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अपनी आदत को बदल लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में तकलीफ आती है। दोस्तों, गाय माता को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय माता को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है तो अच्छी चीजें तोड़कर रख के बचा हुआ गाय माता को ना खिलाइए। आप जो देंगे वह गाय माता खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीजें मिलाकर गाय माता को खिला दीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। गाय माता को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ भूल कर भी गाय माता को मत खिलाइए। तो 3 चीजें गाय माता को नहीं खिलानी है। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन नहीं खिलाना है। जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाती है, और आप अगर चारा खिलाते हैं उन्हें तो सड़ा गला मत खिलाइए। और अगर खिलाते कोई चीज तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें, और दूध भी नहीं पिलाना है। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाइए, नहीं तो घर में गरीबी आती है। मां लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि लाखों योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम रूप में गाय माता का रूप धरती है। गाय माता लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय माता का कोई अपशगुन नहीं होता जिससे भूभाग पर मकान बनाना हो। वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय माता और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत ही आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय माता में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय माता का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता का मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय माता और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट दूर हो जाते हैं। अपने आप और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय माता के समीप आप अगर जाते हैं, वो संक्रामक रोग, कैफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रेजुअली अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय माता अचानक से पूछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और काली चितकबरी गाय माता का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक है। पंच कभी क्या क्या हुए? गाय माता के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है दोस्तों। और गाय माता को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वहीं बरकत भी होने लगती है। दोस्तों, अगर आप गाय माता को पाल सके तो अच्छी बात, लेकिन आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय माता को रोटी दें। कम से कम रोटी देकर के आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए कि गाय माता को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय माता की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, काफी सारी जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय माता नहीं मिलती हैं। वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं।
आप गौ के नाम के पैसे निकालते जाए और फिर आप चाहें तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गौ के नाम की रोटियां खिलाएं। किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाइए, किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। यह भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाए। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय माता को देते हैं, क्या यह सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय माता को खिलाते हैं, यानी जो बच जाता है वह गाय माता के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था, उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है, यहां तक कि पॉलीथीन से भी खाते हैं। हालांकि यह किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए जरूरी सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर आए नहीं। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माता घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फाल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय माता को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया बिना सामग्री के। पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम जी ने सीता मां से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फल्गु नदी की रेत है, केतकी के फूल हैं, गाय माता हैं और वट वृक्ष है, मेरे द्वारा किए गए कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय माता और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए। उन्होंने कहा, सीता मां झूठ बोल रही हैं, सिर्फ ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करें। दशरथ जी ने सीता मां की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया। फाल्गु नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन तुझमें पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आज भी आप जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय माता को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता माता ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय माता को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निषिद्ध बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय माता को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं, पहली रोटी गाय माता की अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने, गाय माता को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय माता को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय माता की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय माता की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दे। इससे गाय माता को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो लोही ले लें। सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय माता को आपको खिलाना चाहिए। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं
जिंदगी में तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वह हासिल होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय गाय माता जी की। धन्यवाद दोस्तों।